प्राइमरी फ्लोएम देन प्राइमरी फ्लोएम के मध्य के जो टिश्यूज़ हैं वो डेवलप होकर जाइलम के सहयोग से एक एक एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करते जाएंगे। इस एनुअल रिंग के फॉर्मेशन से इन ऊतकों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने से पेरिसाइकिल जो होती है, जो पेरिसाइकिल थी वो बहुत दब जाती है। दबने से उसमें मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसा लगेगा कि ये रूट्स मध्य से चिटकती जा रही है। जब भीतर के ऊतक सेकेंडरी टिश्यूज बाहर पर प्रेशर डालेंगे तो बाहर के जो एपिडर्मिस सेल्स हैं उनमें भी दबाव पड़ेगा। उनमें दबाव पड़ने से धीरे धीरे कॉर्क एधा या कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंडरी ऊतक के बढ़ने से पेरिसाइकिल पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा कि पेरिसाइकिल बीच बीच में मेडुलरी रेस बनाने लगेगी। इनको प्राथमिक मज्जा रश्मियाँ भी कहते हैं, या जो ट्रैकिड्स होती हैं वो भी मेडुलरी रेस बनाने में सहयोग करती हैं। जड़ों की ये क्वालिटी है कि जड़ों में ये मेडुलरी रेस ज़रूर से ही पाई जाएंगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इनका स्पेशल फीचर्स है। जब सेकेंडरी टिश्यूज फॉर्मेट हो रहे हैं तो बाहर के ऊतक पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है जिससे कॉर्क कैम्बियम, जिसे हम फेलोजन कहते हैं, तथा कॉर्क जिसे हम फेलोडर्म कहते हैं, जड़ों में धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। ये जो टिश्यूज हैं बाहर एपिडर्मिस पर जिन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है ये कॉर्क का हिस्सा कहलाते हैं। कॉर्क के भीतर का कॉर्क या फेलोजन। इसी प्रकार जो फेलोडर्म है वो भी और मोटा होता चला जाता है, जिसमें कॉर्क कैम्बियम की कोशिकाएं धीरे धीरे और प्रेशर डालती हैं, और प्रेशर डालने से इसमें लेंटिसेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेंटिसेल से छोटे छोटे छिद्र उभार में आ जाते हैं। इसी रूट्स पे कहीं ना कहीं मोटे मोटे छिद्र तैयार हो जाते हैं, जिनसे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। इस प्रकार द्वितीयक वृद्धि के कारण पुरानी जड़ें पुराने तने के समान दिखाई देने लगेगी, और इस अवस्था में इनके जड़ होने का ज्ञान प्राथमिक जाइलम तथा इनकी वार्षिक वलय को गिनकर निकाला जा सकता है। मोस्टली जड़ों में एनुअल रिंग कम से कम ही गिनी जा सकती हैं, क्योंकि इनमें जो वातावरण का जो चेंज है, परिवर्तन है, वो नहीं होता है। बिकॉज जड़ें हमेशा जियोट्रॉपिक होती हैं, भूमि के भीतर होती हैं। प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, दिस इज लेंटिसेल, जिनसे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होगा। ये आपकी कॉर्क है,
जो ब्राउन कलर की हो गई है और हार्ड हो गई है, रप्चर्ड भी हो गई है। दिस इज मेडुलरी रिंग। यह मेडुलरी रे। इस प्रकार वीडियो के स्टार्टिंग में जड़ में रेडियल वैस्कुलर बंडल से सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन, कैम्बियम की उत्पत्ति और कैम्बियम की एक्टिविटी दोनों की स्टडी करने के बाद हम देख रहे हैं कि जो जड़ में सेकेंडरी टिश्यूज के फॉर्मेशन से सेकेंडरी ग्रोथ होने से इसकी मोटाई में वृद्धि कंप्लीट हो रही है। इसी को हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। द्वितीयक वृद्धि का मीनिंग यही है, सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन। सेकेंडरी टिश्यूज के फॉर्मेशन से आपकी जो जड़ है या तने हैं उनकी मोटाई में वृद्धि होती जाती है। लेकिन सेल्स में जो ग्रोथ होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है। इसकी जो स्टडी है हम बहुत स्लोली किसी भी पौधे पर घर पर आराम से रहकर कर सकते हैं। जो एक छोटा सा नन्हा सा बीज होता है उसे बोते हैं हम तो पौधा बनता है। उस पौधे में रूट्स और स्टेम लीफ सब डेवलप होने लगती हैं। फिर वो 1 साल का आता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है। उसमें सेकेंडरी टिश्यूज फॉर्मेशन होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होने लगती है। फिर वो तना धीरे धीरे जड़ धीरे धीरे सेकेंडरी टिश्यूज के फॉर्मेशन से अपनी मोटाई में वृद्धि करती जाती है और 5-6 साल होने पर यही पौधे वृक्ष का रूप ले लेते हैं और बहुवर्षीय तने या बहुवर्षीय जड़ के रूप में दिखाई देते हैं। इनका आर्थिक रूप से भी बहुत ही महत्व है। मोस्टली फर्नीचर में और भी बहुत सारी डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में प्रयोग होता है इस तरह की जड़ों का और इस तरह के तनों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।